सिंह डोरलो, चेयरमैन इंटैक झुंझुनू चैप्टर। और आज वर्ल्ड हेरिटेज डे के ऊपर अतुल जी खन्ना के विवाना म्यूजियम होटल में एक फंक्शन रखा हम लोगों ने, और स्कूलों के बच्चों को खास तौर से बुलाया। और उसका मकसद यही था कि हेरिटेज के ऊपर, विरासत के ऊपर बच्चों से हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि वो इस बात को समझेंगे और आगे आने वाले जनरेशन्स के अंदर वो हेरिटेज को बचाने में हम लोगों का सबका सहयोग मिलेगा। इसलिए बच्चों के सामने हमने सारी हेरिटेज की बात, यूनेस्को की बात, हवेलियों की बात, शेखावाटी की बावड़ी और जो टूरिज्म से जो यहाँ डेवलपमेंट हुआ, वो सारी बातें उनके सामने रखी। और हम लोगों का यही उम्मीद है कि धीरे धीरे स्कूलों में, पाठशाला के अंदर भी ये जो सब्जेक्ट है विरासत का, ये राजस्थान सरकार कम से कम अपने सिलेबस में, राजस्थान बोर्ड में लागू करे। सर, कौन से ऐसे कदम होंगे जिनसे इन पुरानी विरासतों को बचाया जा सकता है? क्योंकि अपन देखते हैं कुछ कई मॉल बन रहे हैं, कई जर्जर स्थितियां हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए? नहीं, देखिए, इसके लिए हम लोगों ने ऊंचे लेवल पे, मतलब हमने टूरिज्म मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री और फाइनेंस भी उनके पास था, दिया जी के पास, तो उनसे हमने पूरी मीटिंग करके, और सीएम साहब ने भी एक शेखावाटी के ऊपर अलग मीटिंग ली थी। तो कम से कम 100 आदमी शेखावाटी के उसमें इकट्ठे हुए थे, और हमारा सबका यही विचार था, जो हमने उनके सामने प्रपोजल रखा, कि राजस्थान में हेरिटेज कानून लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी भी कलेक्टर के पास मिलते हैं, बात करते हैं, साहब ये हवेली टूट रही है, ये हो रहा है, तो वो सबसे पहले हमको यही कहते हैं कि भाई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं किस कानून के तहत मैं इसको रोकूं। अब वो तो ठीक है, कलेक्टर हैं इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, सरकार का इंटरेस्ट है, पर कानून नहीं है इसका ऐसा कोई भी। इसीलिए वो हेरिटेज कानून लाने के लिए उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है और हम लोग सब उसमें मदद कर रहे हैं। वो कानून आने के बाद तो 100% जो विरासत को बचाने का काम होगा वो सक्सेसफुल।